बताइए आशुतोष जी, सही तो कह रहे हैं ना अरविंद वाजपेयी जी कि हम थोड़ी ना सिखाएंगे भाई, हम अपना गठबंधन धर्म निभा रहे हैं, दूसरी तरफ क्या हो रहा है ये हम देख ही सकते हैं या चुटकी ले सकते हैं। हाँ, देखिए प्राची जी, एक बात तो माननी पड़ेगी कि चुनाव का जो अर्थमेटिक है, जो अंगणित है, वो इस समय एनडीए गठबंधन के साथ में है, तो ये जो बोले वो सही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की थी इस चुनाव में कि किसी प्रकार से हम सीटों का ऐसा बंटवारा करें कि जेडीयू की हमको जरूरत ही ना पड़े। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी खुद एक सीट 101 सीट पर लड़ी। रामविलास पासवान जी की पार्टी एलजेपी, जो पिछली बार एक सीट पर लड़ी थी, उसको इन्होंने 28 सीटों पर लड़वाया। ये पूरा प्लान था। पिछली बार एनडीए के घटक भी नहीं थे, 28 सीटों पर लड़ाया। फिर हमको इन्होंने जो है वो 6 सीटों पर लड़ाया, आरएलबी को 6। ये मिला के 141 सीटों का इन्होंने एक कारवा बनाया था, जिसमें जेडीयू की जरूरत ही ना पड़े, हम 120 क्रॉस कर लें। लेकिन यहां उल्टा पड़ गया दांव। चचा नीतीश ने जो है दांव खेल दिया, सबको यह एहसास दिलाया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा आखिरी चुनाव है। उल्टा हो गया, 42 से वो पहुंच गए 84। अब मजबूरी पड़ गई भारतीय जनता पार्टी की, वो जाए तो जाएगा। ठीक, तो मुझे लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी इस बात पे जरूर खुश हो सकती है कि हम वापस उसी स्थिति पे हैं जहां 2020 में। लग रहा है आशुतोष जी आप इनके घर के झगड़े को देखते रह गए और यहाँ पूरा का पूरा चुनाव आप लोगों के हाथ से खिसक गया। जो झगड़े देखिए, हम किसी के झगड़े पे ना खुश होते हैं, ना हमें किसी का गम होता है। हाँ। लेकिन जो मैं कह रहा हूं कि चुनावी गणित इनके साथ में जरूर है। हाँ। लेकिन 2020 से 2025 में क्या बदलाव? वही सीएम। आप ही तो घूम घूम के आशुतोष जी पूछा करते थे कि जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार को क्यों नहीं मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करते हैं। आज वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो इस पर भी सवाल करेंगे आप आशुतोष वर्मा जी। यहाँ तो देखिए कि अपने घर में जितने परिवार के सदस्य हैं वो कहाँ जा रहे हैं। अब आप मुझे मत ब्लेम करिएगा, क्योंकि मैं तो इमरान मसूद साहब के हवाले से बात कर रही हूँ, मैं तो रविदास मेहरोत्रा साहब के हवाले से बात कर रही हूँ, और जो अखिलेश यादव ने कहा सर, मैं तो उसी के हवाले से बात कर रही हूँ। जो बात प्राची जी मैंने कहा है, अगर उसमें कहीं गड़बड़ी हो तो बताइए। 2020 में जो स्थिति थी 2025 में वही स्थिति है, कहीं कोई बदलाव? असल में भारतीय जनता पार्टी का दांव पड़ गया है उल्टा। चलिए ठीक है सर, आप भारतीय जनता पार्टी को ऐसे ही आंकते रहिए। और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है आपको दिख रहा है, उनके नेता और भी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। असीम वकार साहब ये कहते हैं, ये मानते हैं कि असली गेम तो आप लोगों ने बिगाड़ दिया। बिहार में तो बिगाड़ा ही बिगाड़ा, अब यूपी में भी तैयारी कर रहे हैं कैसे गेम बिगाड़ा जाए, इंडिया ब्लॉक और अपनी सीटें बढ़ाई जाए। मैडम, अब मसला ये है कि देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो अपनी गलतियों से सीखते हैं और सुधार करते हैं, और दूसरे वो लोग होते हैं जो अपनी गलती को न देख पाते हैं, न समझ पाते हैं, और अपनी सब गलतियां दूसरों पर कंधों पे डाल देते हैं कि साहब इनकी वजह से ये हो गया। राजनीति करना खुद नहीं आती है, खेल हमने बिगाड़ दिया। सलाहकार आप खराब रखिए, खेल हमने बिगाड़ दिया। मशवराकार आपके खराब है, खेल हमने बिगाड़ दिया। वो जेएनयू के छात्र नेताओं को चुनाव लेकर लड़ रहे थे, और तेजस्वी जी एक ऐसे आदमी को ले आए जिसने परिवार को ही तोड़ दिया। जो मशवराकार आपके परिवार को एकजुट नहीं रख सकता है आपके पीछे, वो बिहार के वोटर्स को कैसे आपके साथ, जनता को कैसे आपके साथ खड़ा कर सकता है? फिर तेजस्वी जी ने बयान दिया कि सबको निकाल देंगे, तो रखेंगे किसको? अगर दो व्यक्तियों पर बात आ रही है और उन दो व्यक्तियों के बारे में कहा जाए कि साहब इन दो को निकाल देंगे तो पार्टी खत्म हो जाएगी, तो ऐसी पार्टी को खत्म हो जाना चाहिए। कोई जरूरत नहीं ऐसी पार्टी को चलने की कि जिसमें दो व्यक्ति को पूरी पार्टी माना जाए।